नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज बात करेंगे अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध की। क्यों इस युद्ध की स्थिति आई? क्योंकि आज इस युद्ध का 10वां दिन है। क्यों अमेरिका को और इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करना पड़ा? ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या-क्या रही? खाड़ी देशों में बहुत सारे भारतीय, लाखों लाख भारतीय रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? आइए जानते हैं इस युद्ध के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर हमला बोला और उनके सुप्रीम लीडर सहित लगभग 48 लोग, जिसमें कुछ उनके आईआरजीसी के कमांडर थे, नेता थे, टोटल 48 लोग मारे गए। इस हमले में अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का प्रयोग किया। लगभग 30 से ज्यादा बम गिराए गए। इस पूरे मिशन में लगभग 200 से ज्यादा फाइटर जेट थे, जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। और क्यों इस घटना को अंजाम दिया? ऐसी क्या स्थिति आई? तो अमेरिका और इजराइल बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अग्रसर है और लगभग जो बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उसका 80% इनरिच यूरेनियम ईरान के पास है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज, अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि वहां रिजीम चेंज हो, यानी कि सत्ता परिवर्तन हो और जो खामनेई वहां के सुप्रीम लीडर थे उनको हटाया जाए। आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ईरान की जनता ने एक बहुत बड़ा विद्रोह अपने सरकार के खिलाफ किया था। कई दिनों तक प्रोटेस्ट चलते रहे, पूरे देश में आगजनी हुई, इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए। सरकार ने इस आंदोलन को दबाया। उसके बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति के बहुत सारे बयान थे कि मदद रास्ते में है, हम मदद करेंगे, आप लोग प्रोटेस्ट करते रहिए। अगर किसी प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई गई या उसे फांसी दी गई तो हम हमला करेंगे। लेकिन हमला उस समय नहीं हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए जिनकी संख्या हजारों हजार में है। तब अमेरिका ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने हमला शुरू किया। उसके बाद से ईरान भी लगातार हमलावर है। ईरान ने कहा है कि हम अंतिम गोली और अंतिम सैनिक तक लड़ेंगे। ईरान की मिसाइलों ने जिस तरीके से खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी एयरबेस हो उन पे, इजराइल के प्रमुख शहर चाहे तेल अवीव हो, हाइफा हो या और भी कई शहर हो, वहां पे भीषण तबाही मचाई है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, साइप्रस तक में ईरान ने अपनी मिसाइलों से जोरदार हमला किया है। इन मिसाइलों में उसके फतेह टू, शहर खुर्रम और ऐसी कई अन्य मिसाइलों का प्रयोग किया है और क्लस्टर बम का भी प्रयोग ईरान के द्वारा किया गया है, जिसमें एक मिसाइलों से कई कई वारहेड निकलते हैं। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी मजबूती उसकी वायुसेना है, उसकी अमेरिका की महंगी महंगी तकनीक, उसके सैटेलाइट है। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके सस्ते ड्रोन, उसकी सस्ती मिसाइलें, उसकी जो मिसाइलों के जखीरे हैं, जो अंडरग्राउंड सिटी है, उससे लगातार ईरान इस पूरी लड़ाई में बना हुआ। अभी तक 10 दिनों की लड़ाई में एक भी ऐसा समय नहीं आया जब ईरान अपने सुप्रीम लीडर और इतने बड़े नेता को खोने के बाद किसी भी प्रकार से सरेंडर की स्थिति में आया हो। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, ईरान बिना शर्त सरेंडर करे और किसी भी प्रकार का शर्त हमारे सामने न रखे, हम उसको मंजूर नहीं करेंगे। जबकि ईरान ने का कहना है कि अमेरिका सपने देख रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जब हम अमेरिका के सामने घुटने टेकेंगे। हमारे पूरे देश की जनता एकजुट है। एक सबसे बड़ी चीज यह है कि जो ईरान की जनता खामेनेई शासन का विरोध कर रही थी, आज खामेनेई के मौत के बाद वही जनता दुख मना रही है और आईआरजीसी और ईरान के जो भी इस समय लीडर हैं, जो संचालन कर रहे हैं ईरान का, उनके साथ खड़ी हुई दिख रही। बात करते हैं खाड़ी देशों की, जहां पे भारत के बहुत सारे लाखों लोग रहते हैं। लगभग सारी फ्लाइटें बंद हैं, उनके कामकाज भी ठप हैं, लोग अपने घरों में हैं। और इनसे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? जिसमें कतर है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी है, कुवैत है, जॉर्डन है, ओमान है, इराक है और इतने देश इस युद्ध से खाड़ी के प्रभावित हैं, जिनमें हमारे
भारत देश की बहुत सारी संख्या रह रही है जो रोजी रोजगार के लिए वहां है। तो ईरान इन देशों पे हमला क्यों कर रहा है? ईरान का कहना है कि अमेरिका ने इन देशों पे बेस बना रखे हैं, अपने सैनिक बेस बना रखे हैं, और वहीं से ही अमेरिका हमारे देश के ऊपर हमला कर रहा है। तो जिस जिस जगह से हमारे देश के ऊपर हमला होगा हम वहां पलटवार करेंगे, हमला करेंगे। और यह देखने को भी मिला, यूएई में भीषण अटैक ईरान का जारी है, सऊदी अरब में भी जारी है। सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वहां पे भी ड्रोन अटैक हुआ, आग लग गई। तो पूरे देश में इस समय अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। अब अमेरिका ने ये युद्ध क्यों शुरू किया, इजराइल ने क्यों शुरू किया, ईरान ने रिटेलिएट क्यों किया, ये सब विश्लेषण का विषय है, सोचने का विषय है। अमेरिका कहता है कि ये परमाणु बम बना लेता तो हमारे लिए खतरा। अमेरिका कहता है कि ईरान आतंकवादी देश। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ था तो ना ईरान ने विरोध किया था, ना किसी अन्य देश ने किया था। सबसे ज्यादा विरोध भारत का अमेरिका ने किया था। यहां तक कि भारत का जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसको परमाणु हथियार बनाने में अमेरिका की बहुत बड़ी मदद रही, ये जग जाहिर है। जब जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति आई, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान के विरोध में जब जब ऐसी स्थिति आई, चाहे चाइना की बात हो चाहे अमेरिका की बात हो, तो इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का विरोध करने से हमेशा मना किया। यहां तक कि चाइना ने कई बार वीटो पावर भी लगाया। अमेरिका ने अस्पष्ट रूप से कई बार पाकिस्तान का साथ भी दिया। अभी हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, अमेरिका लगातार प्रचार करता रहा कि युद्ध हमने रुकवाया। भारत के कई सारे फाइटर जेट गिराए गए, मारे गए। तो ये अमेरिका की दोहरी रणनीति है जो अलग अलग जगह अलग अलग देशों में देखने को मिलती है। जहां उसका फायदा होता है वहां वो अपना हित बताता है, जहां उसका नुकसान होता है वहां वो दुश्मन बताता है। ईरान भारत को सबसे सस्ता कच्चा तेल देता था, अमेरिका की ही वजह से वो तेल रोका गया। चाबहार बंदरगाह जो व्यापारिक रूप से और रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ईरान ने उसको भारत को दिया। भारत ने बहुत सारे रुपए खर्च करके उसको डेवलप भी किया, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के डर की वजह से ऐसी स्थिति आन पड़ी है। तो 10वें दिन ये स्थिति है कि अभी ना ईरान झुकने को तैयार है, ना अमेरिका और इजराइल झुकने को तैयार है। जो प्लान अमेरिका ने किया था कि हम उनके प्रमुख नेताओं को मार देंगे और हम युद्ध जीत लेंगे, ये हमला 1-2 दिन में हम खत्म करके जीत की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, वो फिलहाल दिखता नहीं साबित हो रहा है अभी तक। तो युद्ध के हालात अभी हैं, स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। आप लोगों के क्या राय है अमेरिका के बारे में, इजराइल के बारे में, ईरान के पलटवार के बारे में? आप लोग जरूर बताइएगा जिससे आगे की चर्चा की जा सके। धन्यवाद। आगे के विश्लेषण के लिए आप देखते रहिएगा प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। धन्यवाद।